AB and CD are fixed conducting smooth rails placed in a vertical plane and joined by constant current source. At its upper end, PQ is a conducting rod which is free to slide on the rails. A horizontal uniform magnetic field exists in space as shown. If the rod PQ released from rest, then the rod PQ may move downward with constant acceleration. The rod PQ may move upward with constant acceleration. The rod will move downward with decreasing acceleration and finally acquire a constant velocity, either A and B. So ये प्योरली एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, मतलब 10 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टिंग वायर जो कि PQ है, PQ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ करो और थंब को करंट की डायरेक्शन में करो, तो हमें फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा, यानी हमें एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ये फोर्स अप, और ये कांस्टेंट फोर्स है, and this is a constant force which is given by ILB। तो इसकी करंट फिक्स है, लेंथ फिक्स होगी और इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगी। उसके बाद इस रॉड का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा और ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है mg। तो एक कांस्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, अब रॉड की कंडीशन क्या होगी? रॉड या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। अगर कांस्टेंट फोर्स F की वैल्यू mg से ज्यादा हुई तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और mg की वैल्यू F से ज्यादा हुई तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो मे मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम किसी को भी फिक्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है कि विल मूव डाउनवर्ड, वो तो खत्म हो गया है ना। तो ऑप्शन ए और बी ही पॉसिबल है। इट मे मूव डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मे मूव अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमें यह देखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर F और mg लगते हैं, दोनों कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। मगर रुको, एक चीज इसमें और है। सपोज रॉड या तो अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि mg F से ज्यादा है या F mg से ज्यादा है। तो मैंने ले लिया कि डाउनवर्ड v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगर ये डाउनवर्ड v वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसका मतलब इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा और ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट भी होगी। और अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R है, कुछ ना कुछ तो होगा ही वायर का रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी BLV बाय R, BLV डिवाइडेड बाय R। L लेंथ ऑफ द रॉड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, V वेलोसिटी है, R रेजिस्टेंस है। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो सपोज हम एज्यूम कर लें ये कांस्टेंट कुछ 2 एम्पियर है, ऐसे ही रफली ले लिया। तो ये जो करंट है या तो मेन करंट को इंक्रीज करेगी, यानी 10 को 10 एम्पियर से 10 + 2 12 एम्पियर कर देगी, या फिर 8 एम्पियर करेगी। तो इस मोशनल ईएमएफ की वजह से जो करंट होगी वो कांस्टेंट करंट होगी और इससे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मगर ये सब तब सही होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है तो फिर ये वाली करंट कांस्टेंट नहीं रह सकती, तो फिर ये एनालिसिस ठीक नहीं होगा। इसलिए यहां पर मे लगा हुआ है, द रॉड PQ मे मूव, पक्का नहीं है। अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये वाली करंट वेरिएबल होगी, तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा। बट अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रॉड में मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रॉड में मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा D।